नमस्कार दोस्तों, दुनिया लाइव के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इजिप्ट के रहस्यमय पिरामिड्स के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। ये पिरामिड्स हमेशा से ही मानव जिज्ञासा का केंद्र रहे हैं। ये क्यों बने, इनमें मौजूद ममी का इतिहास क्या है, सरीखे कई ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर लोग जानना चाहते हैं। करीब 5000 साल पुराने इन पिरामिड्स के रहस्यों पर अब भी पर्दा पड़ा हुआ है। हम इनके बारे में अब तक जो कुछ भी जानते हैं उनमें अधिकतर बस कहानियां ही हैं जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों चली आई हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी सामने आए हैं। इन पिरामिड्स में सबसे खास है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। यह बेहद विशालकाय है। शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि गीजा का पिरामिड विश्व के 7 अजूबों में से एक है। कहा जाता है कि यह पिरामिड इजिप्ट के सम्राट यानी फराओ खुफू से संबंधित है। गीजा के चर्चित पिरामिड के बारे में लेखक ग्राहम हैनकॉक कहते हैं कि इन पिरामिडों की उम्र के बारे में जो हम जानते हैं यह उससे भी कहीं ज्यादा पुराने हैं। 450 फुट ऊंचा यह पिरामिड 13 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस पिरामिड के अंदर एक अलग ही दुनिया है। इसके अंदर अब तक 3 सीक्रेट चैम्बर्स या गुप्त तहखाने मिले हैं। हालांकि इन तहखानों में कोई ममी नहीं मिली है। पिरामिड्स के जानकार मानते हैं कि इसका निर्माण फराओ खुफू व उनकी रानी के ममी को संरक्षित करने के लिए किया गया होगा। यह एक रहस्य है कि यहाँ आखिरकार फराओ खुफू व उनकी रानी के ममी क्यों नहीं मिले हैं। तो फिर इन्हें कहाँ दफनाया गया। सवाल यह भी है कि तो क्या गीजा का पिरामिड अन्य पिरामिड्स की तरह कोई मकबरा नहीं है। इजिप्ट के पिरामिड्स पर शोध करने वाले डॉक्टर एंड्रयू कॉलिंस ने पिरामिड्स के रहस्यों पर एक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक है बीनीथ द पिरामिड्स। इस किताब में डॉक्टर एंड्रयू कॉलिंस ने लिखा है कि गीजा के विशाल पिरामिड के नीचे सुरंगों, गुफाओं और मानव निर्मित कक्षों का जाल फैला हुआ है। इसके नीचे की दुनिया बेहद रहस्यमयी है जिसके बारे में हमें अब तक कुछ खास नहीं पता है। गीजा के पिरामिड के निर्माण में 20 साल का समय लगा था। एंड्रयू कॉलिंस को पहली बार इन गुप्त सुरंगों के बारे में ब्रिटिश राजनयिक व शोधकर्ता हेनरी साल्ट के शोध पत्रों से पता चला था। साल्ट ने 1817 में गीजा के पिरामिड के नीचे की दुनिया की पड़ताल की थी। डॉक्टर कॉलिंस कहते हैं कि पिरामिड के नीचे जो रहस्य मौजूद हैं उनके बारे में जानना आसान नहीं है क्योंकि इन्हें बेहद गुप्त तरीके से बनाया गया है। डॉक्टर कॉलिंस ने जब चट्टान के बीच एक दरार की पड़ताल शुरू की तो वह एक विशाल गुफा में जाकर खुली। इस गुफा तक का रास्ता बेहद भयावह है। इसमें अनजान गड्ढे हैं जिनमें कोई भी गिरकर अपने प्राण गंवा सकता है। इसके अलावा करीब 5000 साल से इन सुरंगों में चमगादड़ों, जहरीली मकड़ियों और अन्य दूसरे जीवों ने डेरा डाल रखा है। ये जहरीली जीव किसी के लिए भी घातक साबित हो सकते हैं। गीजा का पिरामिड जितना रहस्यमय है उससे कम रहस्यमय नहीं है उसका रक्षक द ग्रेट स्फिंक्स। 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची यह मूर्ति पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इतिहासकार कहते हैं कि यह पिरामिड का रक्षक है। इस विशाल मूर्ति को एक ही पत्थर से तराश कर बनाया गया है। इस आकृति का चेहरा किसी महिला के जैसा जबकि शरीर का बाकी हिस्सा शेर की तरह है। द ग्रेट स्फिंक्स दुनिया के सबसे विशाल एकल पत्थर मूर्तियों में एक है। द ग्रेट स्फिंक्स की यह मूर्ति अपने आप में कई तरह के आश्चर्य को समेटे हुए है। इस विशाल प्रस्तर प्रतिमा के पीछे एक गहरा छेद है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह पिरामिड के नीचे किसी विशाल चैम्बर से जुड़ा हो सकता है। दुनिया के अलग अलग देशों में वैज्ञानिक अपने अपने तरीकों से पिरामिड्स के राज को खोलने की कोशिश में लगे हैं।
जापान के क्योसो यूनिवर्सिटी में रेडिएशन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के शोधकर्ताओं का कहना है कि पिरामिडों के अंदर के रहस्य का पता लगाने के लिए म्योन रेडियोग्राफी सबसे कारगर तकनीक है। म्योन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि 600 मीटर मोटी चट्टानों से भी गुजर सकते हैं। म्योन तकनीक की मदद से गहरे चट्टानों में मौजूद गुफाओं और उसके स्ट्रक्चर की एक्सरे फोटोज निकालना संभव है। क्योसो यूनिवर्सिटी ने पिरामिडों का रहस्योद्घाटन करने के लिए वर्ष 2020 में स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट की घोषणा की थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस प्रोजेक्ट पर रोक लग गई। यदि ऐसा न होता तो अब तक हमें पिरामिड्स के बारे में कई नई जानकारियां मिल गई होती। हो सकता है कि पिरामिड्स के सारे रहस्यों का पर्दाफाश हो गया होता। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो फीचर अच्छा लगा तो हमें कमेंट कर जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।